ट्रांसफार्मर के मेन एक्टिव पार्ट ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो या पावर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑपरेशन इसके एक्टिव पार्ट के डिज़ाइन और सिलेक्शन पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के एक्टिव पार्ट यानी कि इसके वाइंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग वायर जो का सिलेक्शन जो होता है वह मेनली कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर के बीच में होता है। एल्युमिनियम वायर चूँकि इसकी कंडक्टिविटी कॉपर से कम होती है तो सेम रेसिस्टिविटी के लिए इसका वॉल्यूम, एल्युमिनियम का वॉल्यूम कॉपर से 1.62 टाइम्स यानी कि 1.62 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में उपयोग करना ट्रांसफार्मर के लिए बहुत अधिक लाभप्रद नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम का हायर कैपेसिटी में इसका उपयोग करने पर ये वॉल्यूमस हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाएगा। अब हमें कॉपर वायर का यदि सिलेक्शन करना है तो कॉपर वायर का ये ट्रांसफार्मर कैरेक्टरिस्टिक दो चीज़ों पर है, एक सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग और दूसरा सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक लोडिंग पर चर्चा करेंगे। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रांसफार्मर के एक्टिव पार्ट के सिलेक्शन के लिए, वाइंडिंग के सिलेक्शन के लिए कॉपर जब सेलेक्ट करते हैं तो इसका करंट डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग लेते हैं 1 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में, और एल्युमिनियम का 1.5 एम्पियर पर स्क्वायर मिलीमीटर के हिसाब से लेते हैं। लेकिन कॉपर का यदि 1 स्क्वायर मिलीमीटर का कंडक्टर यदि देखा जाए तो यह 10 एम्पियर करंट सक्सेसफुली ड्रॉ कर सकता है। लेकिन 10 एम्पियर के हिसाब से सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा और ये ऑपरेटिव नहीं रह जाएगा। तो इसका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग लेते हैं हम 2 एम्पियर से लेके 3 एम्पियर पर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर तक, मतलब 2 to 3 एम्पियर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर। लेकिन बहुत हायर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर जैसे 500 एमवीए का ट्रांसफार्मर हुआ तो करंट इसका 220 केवी पर भी 500 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने हायर करंट को हैंडल करने के लिए उतने हायर कैपेसिटी का ये कंडक्टर देंगे यदि, तो सिस्टम हमारा बैठ सकता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमस हो जा सकता है। इसलिए उस हालत में हम क्या करते हैं कि स्मॉलर साइज का कंडक्टर देते हैं, 5 to 6 एम्पियर पर स्क्वायर मिलीमीटर का सेलेक्ट करते हैं 132 केवी के सिस्टम में, और ये कूलिंग सिस्टम इसका इम्प्रूव करते हैं। कूलिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो एक तो OF, ON, AN यानी ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, मतलब जो इसमें ON में क्या है, और इसका ऑयल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर नेचुरली गर्म होगा और ऊपर नीचे कन्वेक्शन के माध्यम से होते रहेगा। और इसको कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता जब है, जैसे कि 7 एम्पियर पर स्क्वायर मिलीमीटर 132 केवी के ट्रांसफार्मर में या 220 केवी के ट्रांसफार्मर में ले लेंगे, तो उस हालत में इसकी कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इसमें फोर्स्ड एयर, ये फैन है, फैन के माध्यम से इसको कूल किया जाएगा, और फोर्स्ड ऑयल माने ऑयल जो इसमें इनपुट होगा कूलिंग के लिए दिया जाएगा, उसको हम कंप्रेसर के माध्यम से फोर्स या पंप के माध्यम से फोर्स्ड ऑयल देंगे ताकि कूलिंग ज़्यादा इम्प्रूव करे। और एल्युमिनियम का जहाँ सवाल है तो ये 200 केवीए से ऊपर एल्युमिनियम के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि तब ये बहुत वॉल्यूमस हो जाएगा और इसको हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना कठिन होने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।